Hello friends, I am Bachu sir. Today we are going to discuss the first chapter of SYJC SP, which is called Introduction to Corporate Finance. सबसे पहला हम जानना चाहेंगे what do you mean by the term corporate finance. कहते हैं कि फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न बिजनेस. ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है टू स्टार्ट एंड रन एनी बिजनेस एक्टिविटी. It is required for stability, for growth, for expansion and diversification of business. Corporate finance डील करता है तीन चीज़ों में. एक, रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय द कॉरपोरेशन, मतलब कितना फंड्स रेज करना है, कौन से सोर्सेज से रेज करना है और कैसे उसको यूज़ करना है. दूसरा है कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, जिसके बारे में हम कुछ समय बाद डिस्कस करेंगे. और तीसरा है मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो वो भी हम कुछ ही समय में डिस्कस करेंगे. तो कॉरपोरेट फाइनेंस डील्स विथ थ्री एस्पेक्ट्स: रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉरपोरेशन, सेकंड कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड थर्ड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अगला क्वेश्चन आता है बेसिस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस. दो बेसिस है ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस. सबसे पहला है फाइनेंसिंग डिसीजन. ये डिसाइड करता है कि कौन से सोर्सेज से हमको पैसा जमा करना है. इसके लिए फर्म के पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, तो फर्म को चूज़ करना चाहिए वेदर इट वांट टू रेज फंड्स फ्रॉम इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल. अभी आप पूछोगे कि व्हाट इज़ इक्विटी कैपिटल, व्हाट इज़ डेट कैपिटल. इक्विटी कैपिटल का मतलब है ओन्ड कैपिटल, जिसका बेस्ट नाम है शेयर्स. और डेट कैपिटल का मतलब है बोरोड कैपिटल, जिसका बेस्ट एग्जांपल है डिबेंचर्स एंड बैंक लोन्स. कॉरपोरेशन कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा. इसके लिए फाइनेंस मैनेजर मस्ट एंश्योर कि सही अमाउंट ऑफ कैपिटल वो रेज करता है और उसका सही कॉम्बिनेशन लाता है बिटवीन डेट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल. तो ये था पहला बेसिस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, जिसका नाम है फाइनेंसिंग डिसीजन. दूसरा बेसिस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इसमें मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कि भाई कैसा यूज़ करना है फंड्स को सिस्टमेटिक मैनर में, ताकि अपने कॉरपोरेशन को मिल सके मैक्सिमम रिटर्न्स, अपने ओनर्स को वो मैक्सिमम रिटर्न्स दे सके एट मिनिमम कॉस्ट. इसके लिए फर्म को कंसिडर करना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एक बार कॉस्ट पता चल गया तो वो उस फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा, जिससे कि रिटर्न्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट. तो दो बेसिस है कॉरपोरेट फाइनेंस के, एक है फाइनेंसिंग डिसीजन और दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अब अगला क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस. इसमें 9 इम्पोर्टेंस है कॉरपोरेट फाइनेंस के. सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग. बिजनेस में इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. पैसे के बगैर बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कोई भी बिजनेस के लिए टू कैरी आउट इट्स डे टू डे एक्टिविटीज़. एवरी डिसीजन इज टेकन कीपिंग इन व्यू इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. यानी आप जो भी डिसीजन लो तो ये सोच के लेना कि इसका क्या असर पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी पे. फिर मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा द बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो. सेकंड इज़ रेजिंग कैपिटल. टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर अ फर्म नीड्स टू रेज कैपिटल. पैसे के बगैर बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकता है, तो फर्म कैपिटल रेज करेगा बाय इश्यूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो ये था दूसरा इम्पॉर्टेंस, दैट इज़ रेजिंग कैपिटल. तीसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. आजकल के बिजनेस में हमें डे टू डे बेसिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट करना पड़ता है, सो दैट वी कैन इंट्रोड्यूस न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड्स, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़
ये एकदम डिटेल में होता है और डिटेल इसमें टेक्निकल वर्क करना पड़ता है और ये लेंदी प्रोसेस है। तो R&D एक लेंदी प्रोसेस है और इसमें डिटेल टेक्निकल वर्क कैरी आउट करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें ह्यूज फंड्स की आवश्यकता पड़ेगी टू कैरी आउट R&D एक्टिविटीज़। चौथा इम्पॉर्टेंस है स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्मूथली कैरी आउट करना है तो आपको एडेक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स की आवश्यकता पड़ेगी। ये फंड्स आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आपको सैलरीज़ को स्टाफ देना है, लोन्स को क्लियर करना है समय पे, रॉ मटेरियल्स को खरीदना है इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़। तो ये था चौथा इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। पांचवा है ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस एक्टिविटीज़। अरे अगर आपके पास कॉरपोरेट फाइनेंस सफिशेंट मात्रा में नहीं है तो आपका प्रोडक्शन एक्टिविटीज सफ़र करेगा, क्योंकि न आप रॉ मटेरियल समय पे खरीद पाओगे, न अपने स्टाफ को सैलरीज दे पाओगे, न आप इक्विपमेंट्स खरीद पाओगे। तो आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ सफ़र करेगा। अगर प्रोडक्शन सफ़र करेगा तो नेचुरली इसका इफ़ेक्ट सेल्स पे आएगा। सेल्स अगर कम होगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का इनकम और प्रॉफिट पे असर आएगा। Thus, efficiency of every department depends upon effective financial management या corporate finance. Promotes expansion and diversification. कॉरपोरेट फाइनेंस का एक और इम्पॉर्टेंस ये है कि इससे हमारा धंधा हम लोग एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इफ़ यू हैव फंड्स इन एडेक्वेट क्वांटिटी। आप खरीद सकते हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मशीन्स एक्सेट्रा विच आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है मैनेजिंग रिस्क। अगर आपके पास कॉरपोरेट फाइनेंस एडेक्वेट क्वांटिटी में है तो आप बिजनेस के जो रिस्क है वो आप मैनेज कर सकते हो। बिजनेस में क्या क्या रिस्क होते हैं? पहला रिस्क है नेचुरल कैलेमिटी, दूसरा है डिक्लाइन इन सेल्स, तीसरा है स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स इन इंडस्ट्रीज़। तो ये रिस्क आप इजीली मैनेज कर सकते हो थ्रू कॉरपोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट, रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, ये सब चीज़ होते हैं। इनका कंटिन्यूस यूज़ करने से उनका वेयर एंड टेयर होता है। कुछ समय बाद वो ओल्ड एंड आउटडेटेड हो जाते हैं। उन्हें रिप्लेस करने के लिए आपके पास सफिशेंट फंड्स अवेलेबल होना चाहिए सो दैट यू कैन रिप्लेस ओल्ड एसेट्स विथ न्यू एसेट्स। आखिरी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। कॉरपोरेट फाइनेंस का एक और इम्पॉर्टेंस ये है कि आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड समय पे दे सकते हो, अपने डिबेंचर होल्डर्स और बैंक्स को इंटरेस्ट समय पे कर सकते हो, और तीसरा, गवर्नमेंट को आप टैक्सेस समय पे कर सकते हो। तो ये था आपका 9 इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर दो चीज़ से बना है, एक है कैपिटल और दूसरा है स्ट्रक्चर। कैपिटल का मतलब जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है उसे कैपिटल कहते हैं, और स्ट्रक्चर का मतलब अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। मतलब जो भी फंड्स आपने अरेंज किए फ्रॉम अलग अलग सोर्सेस, उसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में हम उनको क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे, मतलब उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। Thus, capital structure means mix-up of various sources of funds in the desired proportion. मतलब अलग अलग सोर्सेस से पैसा जमा किया, उनका प्रॉपर मिक्सअप किया इन डिज़ायर्ड प्रपोर्शन। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपोनेंट्स 4 हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के। सबसे पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कैपिटल ये इक्विटी शेयर्स इश्यू करके कंपनी रेज करता है। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो परमानेंट कैपिटल होते हैं। इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो अनसेक्योर्ड होते हैं। इक्विटी शेयर्स वो होते हैं
जिनको रीपेमेंट किया जाता है आफ्टर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और वो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद। इक्विटी शेयर होल्डर्स को का जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होता है, वो डिपेंड करता है प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी पे। यस, तो पहला जो कंपोनेंट कैपिटल स्ट्रक्चर का है उसका नाम है इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एक बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस कहा जाता है। ये मैं रिपीट करता हूँ इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स आर रिस्की शेयर्स, परमानेंट कैपिटल, रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग, repayment of capital is done after winding up of the company and after repaying the preference shareholder। ये था इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है इक्विटी शेयर कैपिटल का। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स जिनको प्रेफरेंस होता है। इनको दो चीज़ का प्रेफरेंस होता है, एक तो इनका जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स रहता है, कंपनी चाहे प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, हर साल कंपनी इज़ लायबल टू पे डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनका रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के पहले किया जाता है, तो इनको दो प्रेफरेंस मिलता है। तीसरा है रिटेन्ड अर्निंग्स। ये एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होता है। होता क्या है कि हर साल कंपनी कुछ प्रॉफिट्स अर्न करता है, वो प्रॉफिट्स में से सर्टन अमाउंट ऑफ मनी दे कीप इट असाइड इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। जब कई साल गुजर जाते हैं तो ये रिजर्व्स का जो फंड्स है वो लार्ज क्वांटिटी में बन जाता है, तो कंपनी डिसाइड करता है कि बाहर से पैसा लेने के बजाय ये जो भी सरप्लस फंड्स हमने क्रिएट किया है फ्रॉम रिजर्व्स, इसको हम यूटिलाइज या कैपिटलाइज कर सकते हैं। इस पे कंपनी को कोई ब्याज देने का नहीं होता है, और ये सबसे ईजीएस्ट और कन्वीनियंट सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स होता है। और चौथा है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल दो प्रकार के होते हैं, एक है डिबेंचर्स और दूसरा है टर्म लोन्स। डिबेंचर्स मतलब क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़। डिबेंचर्स एक प्रकार का एक्नॉलेजमेंट ऑफ कर्जा है विच इज़ इश्यूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। जो आदमी डिबेंचर खरीदता है उसका नाम है डिबेंचर होल्डर, वो कंपनी का क्रेडिटर होता है, तो क्रेडिटर होने के कारण उसको इंटरेस्ट मिलता है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। और दूसरा है टर्म लोन्स। कंपनीज लोन्स बोरो करती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड दे कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इस पार्ट का हम आखिरी सेशन में आते हैं जिसका नाम है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल वो कैपिटल है विच इज़ रिक्वायर्ड टू बाय फिक्स एसेट्स, जैसा कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर एक्सेट्रा, जो लंबे समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीज एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। फिक्स कैपिटल कंपनी को लॉन्गर पीरियड के लिए चाहिए होता है, ऑलमोस्ट परमानेंटली। इट इज़ नीडेड यूजुअली एट द टाइम ऑफ नॉट ओनली स्टार्टिंग द बिजनेस बट ऑल्सो ड्यूरिंग एक्सपांशन, डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। अब फिक्स कैपिटल पे एक और क्वेश्चन है और उसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल से पहले मैं आपको रिफ्रेश करना चाहता हूँ। फिक्स कैपिटल टोटल कैपिटल का वो हिस्सा है जो कंपनी फिक्स एसेट्स पे लगाती है, जैसा कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, मशीनरी। तो क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करता है रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल? तो वो एग्जाम्पल याद रखना, तो ये फैक्टर्स इजी हो जाएंगे।
8 फैक्टर्स है। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। सर, नेचर ऑफ बिजनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। सर एग्जाम्पल दो ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, वो इंडस्ट्रीज़ जो मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जो कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, एज वेल एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जैसा कि रेलवेज, इनको लार्जर अमाउंट ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है टू कैरी आउट द वेरियस एक्टिविटीज़। दूसरा है साइज ऑफ बिजनेस। नाम से ही पता चल जाएगा कि अगर आपका बिजनेस का साइज लार्जर है, बड़ा बिजनेस एक्टिविटी है आपका, तो लार्जर द साइज ऑफ बिजनेस आइदर इन टर्म्स ऑफ एसेट्स या सेल्स, यानी आपके पास एसेट्स ज़्यादा है या सेल्स ज़्यादा है तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। एग्जाम्पल रिलायंस। थर्ड, कंज्यूमर प्रेफरेंस। इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन हाई डिमांड, मतलब मैं ऐसा प्रोडक्ट्स बनाता हूँ जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है तो मुझे फिक्स कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मोबाइल फ़ोन्स एंड लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, उनको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए रहता है। फोर्थ, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। नाम से ही पता चल जाता है कि अगर आपका बिजनेस का ग्रोथ, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है तो यू विल नीड लार्जर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ लार्जर स्केल। नेक्स्ट, पॉपुलेशन। अगर आपके कंट्री का साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो नेचुरली डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो नेचुरली आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट यू कैन सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ बिजनेस। कोई कोई बिजनेस होता है जो कैरी आउट करता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल। जब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैरी आउट करता है तो उन्हें लार्जर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल लगता है। उसके बाद 7वां पॉइंट है लीज और रेंट। अगर आपका एक फर्म है और वो परचेज करता है, एक्वायर करता है एसेट्स ऑन लीज और रेंटल बेसिस, खुद का एसेट नहीं खरीदता है, वो भाड़े पर लेता है, तो उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। और आखिरी है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अगर मेरे फर्म ने डिसाइड किया कि मैं कुछ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आउटसोर्स करूं, किसी बाहर के फर्म को मैं सब कॉन्ट्रैक्ट दूं या उसको लीज पे चलाने को दूं, तो मेरा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी बिकॉज माई सम एक्टिविटीज़ विल बी कंडक्टेड बाय अ थर्ड पार्टी। तो ये था 8 फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिक्स कैपिटल। अब हम लोग आते हैं वर्किंग कैपिटल पे, जो ये चैप्टर का, ये पार्ट का आखिरी सेशन है। वर्किंग कैपिटल क्या है? ये टोटल कैपिटल का वो हिस्सा है जो डे टू डे एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए काम आता है। इट रिप्रेजेंट दैट पोर्शन ऑफ कंपनीज फंड्स जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में लगाया गया है, डे टू डे ऑपरेशंस में। अगर नैरो सेंस में हम देखें तो वर्किंग कैपिटल इज़ नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स मतलब कैश इन हैंड, डेटर्स, ये हमारे करंट एसेट्स हैं। और करंट लायबिलिटीज़ का मतलब ये कि जो क्रेडिटर्स का हमारे पे पैसा निकलता है या हमने जो बैंक से ओडी लिया है जो शॉर्ट टर्म के लिए, वो जो हमें रीपे करना है। तो ये था वर्किंग कैपिटल। और अब इसका आखिरी पार्ट आता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें 9 पॉइंट्स है। सबसे पहला फैक्टर डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल क्या है? सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। इंडस्ट्रीज़ जो मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स ऑफ डेली कंजम्पशन, डेली कंजम्पशन का जो गुड्स होता है वो बनाने वाले कारखाने के जो मालिक हैं उनको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए रहता है। क्यों? क्योंकि उनका रेगुलर और कंटिन्यूस इनफ्लो ऑफ कैश आते रहता है।
लेकिन अगर आपका फर्म है जो लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाता है तो उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्योंकि उसका सेल्स उतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है जितना डेली कंजम्पशन वाले गुड्स का होता है। और इसी में एक और पॉइंट है, पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स, जैसा कि रेलवेज़ को कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि उसका जो कैश इनफ्लो है, डे टू डे कैश इनफ्लो, इट इज़ इन लार्ज क्वांटिटी, तो उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए होता है। सेकेंड इज साइज ऑफ बिजनेस। Naturally, larger the size of business, higher would be the amount of working capital to carry out various activities of business. तीसरा फैक्टर डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल है कैश रिक्वायरमेंट। अगर आपका कैश रिक्वायरमेंट ज़्यादा है टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज़, तो कंपनी को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। चौथा है वॉल्यूम ऑफ सेल्स। The size of working capital is directly related to volume of sales. जितना वॉल्यूम ऑफ सेल्स आपका हायर होगा उतना आपका वर्किंग कैपिटल का जो नीड है वो हायर होगा, एंड वाइस वर्सा। एक्सटर्नल फैक्टर्स, अगर आपके फर्म को बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देना चाहती है ऑन फेवरेबल टर्म्स, तो आपका वर्किंग कैपिटल का जो नीड एंड रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद है बिजनेस साइकिल। जब इकोनॉमी ग्रो करता है तो सेल्स बढ़ेगा, इट विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मार्केट अभी बढ़ रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, तो यू विल नीड मोर वर्किंग कैपिटल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन अगर यही डिप्रेशन का समय आया तो डिमांड कम होगा, तो यू विल नीड लेस वर्किंग कैपिटल टू कैरी आउट एक्टिविटीज़। उसके बाद है सीजनल फ्लक्चुएशन। अगर आपका एक फर्म है जो प्रोड्यूस करता है अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स, ये दो ऐसे प्रोडक्ट है जो गुड्स है ऑफ सीजनल डिमांड, सीजनल नेचर के, तो ड्यूरिंग बिजी सीजन्स प्रोड्यूसर्स विल नीड हायर वर्किंग कैपिटल टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द पीपल। अगर आपका वुलन गारमेंट्स का इंडस्ट्री है तो बिफोर विंटर सीजन आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए रहेगा टू कैरी आउट एक्टिविटीज़ एंड सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। उसके बाद है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब कितना समय लेता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने में। The time required to convert raw materials into finished goods is called production cycle. अगर प्रोडक्शन साइकिल अगर आपका लॉन्गर है, ज़्यादा समय लगता है टू कन्वर्ट, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। लेकिन शॉर्टर द प्रोडक्शन साइकिल, लेसर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और आखिरी है टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। अगर फर्म्स को कोई भी मार्केट से क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलता है अपने सप्लायर से, और ऑन द कॉन्ट्ररी वो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी देता है अपने कस्टमर को, मतलब एक बाजू क्रेडिटर्स अपने को उधार नहीं देते हैं रॉ मटेरियल्स, और दूसरी बाजू अपन कस्टमर्स को उधार पे माल देते हैं, तो ऐसे फर्म्स को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, एंड वाइस वर्सा। तो देर आर 9 फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल। तो हमने ये सेशन में क्या क्या चीज़ किया? सबसे पहला हमने किया कॉरपोरेट फाइनेंस, दूसरा चीज़ हमने किया कैपिटल स्ट्रक्चर, तीसरा चीज़ किया फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। लेकिन एक आखिरी 2 मिनट का हमारा सेशन रहेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल के बारे में मैं पहला एक्सप्लेन करूँगा। इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ टोटल कैपिटल जो हम इन्वेस्ट करते हैं इन फिक्स एसेट्स। ये परमानेंट इन नेचर होता है। ये इन्वेस्ट किया जाता है इन एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, लैंड, बिल्डिंग। सोर्सेस, ये फिक्स कैपिटल इज़ फंडेड फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। इसमें इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं ये ज़्यादा रिस्की है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं मनी इन फिक्स कैपिटल, वो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। फिक्स कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड लेस फ्रीक्वेंटली, वो हमें बार बार लगता नहीं है, वो एक बार लगता है। लिक्विडिटी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स आर लेस लिक्विड इन नेचर। और अभी हम करेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल सर्कुलेटिंग इन नेचर होता है। इट इज़ दैट कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड ऑन डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। ये फंडेड किया जाता है फ्रॉम शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा। इसका इन्वेस्टमेंट लेस रिस्की होता है। इन्वेस्टर्स वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न्स। ये कंटिन्यूसली लगता है वर्किंग कैपिटल। और आखिरी, इट ऑफर्स हाई लिक्विडिटी, स्पेशली दो चीज़, कैश बैलेंस एंड डेटर्स। तो ये था पूरा चैप्टर ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। थैंक यू।